गीतांजलि कहीं न कहीं अब अरमान के पास में बहुत करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जब अबीरा उसके पास जाती है तो अरमान को एहसास होने लगता है कि ये अबीरा के बिना नहीं रह सकता और आखिरकार वो जाकर के सच्चाई बता ही देता है। बट अबीरा इसे उस बार ठुकराती है और प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अबीरा और गीतांजलि से होती है। फिलहाल तो गीतांजलि उससे तकलीफ देना चाहते हैं, उससे वो ये बताना चाहते हैं कि ये अरमान से कितने ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसे बोलते हैं कि तुम मेरे जाकर के कमरा सजाओ और एक अच्छा सा नोट लिखो, और ये अपने दिल की बात को बताती है एज अगेंस्ट जाकर के अबीरा के, उसके फीलिंग्स को हर्ट करके। खैर देखो, अबीरा तो बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है, बट फिर भी ये जाकर के रूम को सही करती है। अब इसे ना ऐसा हेलुसिनेशन होने लगता है। अब अरमान और गीतांजलि एक दूसरे के साथ में है, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ ना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। हालांकि जब अरमान यहाँ आता है और जब दिखता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अबीरा वहाँ ये एक्टिंग करने लगती है कि शायद इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ जैसे कि ये लोग इसके रिजॉर्ट में है तो सब कुछ सही करना बहुत जरूरी भी है, और ये बोल कर के यहाँ से चले जाते हैं। अरमान जब होता है तो गीतांजलि इसके पास से जाते हैं और वो यहाँ आती है तो बहाना बनाने लगते हैं, तुम मेरे मंगटीके को लगा दो। अब इसके करीब जाने लगती है, उसे किस करने वाली होती है, लेकिन अरमान उससे हमेशा की तरह दूर करने की कोशिश करता है। और फाइनली जब उसकी बेटी आ जाती है तो ये चला भी जाता है। लेकिन गीतांजलि सोच लेती है कि जल्द से जल्द बस अरमान को अपने करीब ला लेना है। वहीं जस्ट अपोजिशन में अबीर का भी सीन देखने को मिलती है। अब देखो, अबीर बहुत परेशान होता है, वो कियारा को समझाता भी है कि तुम जो बार बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी ही प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। लेकिन कियारा इसके साथ में ये सारी बातें इसके घर पे पता चल चुकी होती है, जो कहीं ना कहीं बोलो और ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन वहीं एक जस्ट प्लॉट और है कि भाई जो क्रिस मतलब कंपनी तो देखो हथियाला नहीं चाहता, लेकिन सच तो अंदर अंदर कुछ और ही है जो हमें जल्दी पता चल भी जाएगी। कि जैसे कि आयुष्मान के जाने के बाद में उसकी कंपनी जो है उसको चलाने के लिए कोई ऐसा सीईओ चाहिए, तो उसकी बहन जो तान्या है ना, वो देखती है कि क्रिस इस चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा मतलब समझते हो ना, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है, तो शक होता है कभी बार। लेकिन कि अभी वो फिलहाल कुछ सबूत उसके पास में नहीं होती तो ज़्यादा कुछ नहीं करती। एक बार पकड़ती भी है मतलब अपने भाई के मैनेजर के साथ में उसको, बट यहाँ ये खुद को ही और अच्छा साबित कर लेता है कि मैं तो कोई अच्छा इंसान खोज रहा हूँ जो सीईओ बन सके उस कंपनी का, तुम परेशान मत हो तन्या। अब जैसे कि तांडे नाइट में जाना है, सभी लोग चाहते हैं लोग, और फाइनली वहीं पे हमें जो पोजीशन देखने को मिलता है ना, वो काफ़ी मजेदार होता है। और यहाँ अरमान अपने दिल को फीलिंग्स को बताता भी है। खैर देखो, इसके साथ तो छोड़ के एंडिंग कर दी जाती है और ये पोजीशन होता है, अरमान अपने दिल की फीलिंग्स को बता देता है, क्योंकि वो ये इस कारण बताता है कि गीतांजलि उसके करीब इतनी ज़्यादा आड़ी होती है जो आगे जा करके हो सकता है कि बहक जाए, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता अपने माइंड पे, और गीतांजलि बस उसी से खेल रही होती है। अब यहाँ ना ये फैसला कर लेता है कि ये अबीरा को सारी सदी की सच्चाई बताएगा, कैसे क्या हुआ, कैसे कितनी मजबूरियाँ थी, और ये वहाँ ये बता देता है कि गीतांजलि मौत से लड़ रही थी, और उस टाइम पर उसको हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए अरमान ने ये सारी चीज़ें की। खैर अबीरा को पता चलता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी, बट ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होकर सोच रही थी, प्रैक्टिकल होकर ये नहीं सोच रही होती है यहाँ पे। तो जिसका अरमान को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि शायद अब जब मेरी फीलिंग्स की कदर कर ही नहीं रहे तो मुझे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो यहाँ से जाने का हमेशा के लिए फैसला कर लेता है। वो फैसला करता है कि अगर गीतांजलि नहीं जाएगी तो खुद ही चला जाएगा माउंट आबू वापस, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकता। बस यही सारी चीज़ें जो आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, जो काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन भी हो गए, जो जल्दी हमें नए एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। तो खैर देखो, इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर देगा, लेकिन ये जो दांडे नाइट के बाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ना, वो भी काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो मज़ा आएगी यार।